नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक खबर है जिसके बारे में बात करनी ज़रूरी है और हिंदुओं को स्पेशली ये वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको इस बेवकूफ़ी जो बदतमीज़ी है, भारत में हो रही है और इस्लामिक वर्ल्ड में होती है, क्या इसका हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आमिर खान, अभी भी पता लगा कि वो जितनी भी उसकी को एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके ऊपर यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं, उनको गुड लक देने के लिए उनके मुँह के ऊपर, उनके सर के ऊपर वो थूकता है। ऐसा ये क्यों करता है? और क्या सिर्फ़ आमिर खान ही कर रहा है? तो दोस्तों आपको सुनकर भी हैरानी होगी, ये ऐसा नहीं है, ये अकेला आदमी है। मैं आपको जावेद जो ये है हबीब है, उसका नाम आपने सुना है, बड़ा फ़ेमस वो हेयर ड्रेसर है। उसने भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हाँ, बहुत बार उस ल ल बंदे ने लड़कियों के सर के ऊपर, लेडीज़ के सर के ऊपर उसने थूका और उसके बाद उसने हेयर ड्रेसिंग का काम किया। अब चक्कर क्या है? क्या अगर यही काम कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में किया होता, कभी ये जाकर करेगा? नहीं करेगा। ये भारत में ही ऐसा काम क्यों करता है? उसका रीज़न है, उसे मालूम है कि यहाँ पर जैसे लेडी के सर के ऊपर थूका, उसने हल्का-सा हँसी किया और चली गई वहाँ से। कोई भी रिपोर्ट नहीं किया कि बड़ा आदमी है, मुझे तंग करेगा। क्या सिर्फ़ ये बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए ये सीमित है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो थूक है, ये थूक का भी एक जिहाद है इस कौम के अंदर और ये थूक जिहाद होता क्या है, ये पूरा समझाऊँगा। अब आप देखिए जो सब्ज़ी वाला है, अब उसके पास जाएँगे, ये आदमी पकड़ा गया, ये सब्जियों के ऊपर सुसु कर रहा था और उसे हिंदू जो एरियाज़ हैं, उसके अंदर उसे बेच रहा था। तो चक्कर क्या है ये जो ये थूक जिहाद है, ये होता क्या है? तो एक आदमी है मेरे बहुत देर से वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कृष्ण काक जी उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में इसकी एनालिसिस भेजी। ये थूक जिहाद होता क्या है? ये जब भी आप किसी मोमिन के दुकान में जाएँगे, आपको थूक डाला हुआ खाना ही मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई डालता है, कोई नहीं डालता, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकी कुरान में इनको पढ़ाया जाता है कि आपको थूक जिहाद करना है। जो भी मोमिन की दुकान है, बेशक वो सब्जी वाला है, बेशक वो रेस्टोरेंट है, उसके अंदर और वह चाय भी पीते हैं अगर आप, उसके अंदर या तो उसने सुसु मिलाया होता है अपना या उसने थूक मिलाया होता है। मैं बड़े ही इत्मीनान से, बड़ा सोच समझ के ये ब वीडियो बना रहा हूँ। आपको मालूम है, ये तो तन से जुदा करने की बात करते हैं, क्योंकि रियलिटी जब दिखाई जाती है, इनको लगता है कि अब हिंदू हमारी दुकानों में आना बंद कर देगा। लेकिन हमें जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक डोमेन के लिए, ये वीडियो बना रहा हूँ। अब एंड तक बने रहना क्योंकि आपको चौंकाने वाली चीज़ें विद प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने पहली बार नहीं सुना कि मुसलमान कोई सब्जी वाला था, उसने उसके अंदर थूक डाला हुआ है। मंदिरों के बाहर जो फूल वाला है, वो भी फूलों के अंदर थूक डालकर, पेशाब डालकर वो हमें देता है जो हम अपने मंदिरों में चढ़ाते हैं। चक्कर क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमें चढ़ाने के लिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो जैसे पत्थरबाज़ी इनके उसमें लिखी हुई है किताब में कि आपको जो जो काफ़िर है या जो शैतान है, उसको पत्थर से मारना है। इन्हें लगता है कि भई जो हिंदू है वो शैतान है और इसे पत्थर मारो या जैसे थूक जिहाद है, ये करना इन्हें अलाउड है और ये चीज़ जो प्रॉफेट मोहम्मद था, उन्होंने इनको सिखाया था विद एग्ज़ाम्पल। हुआ क्या था कि जो इनकी किताब है, उसके अंदर लिखाया जाता है कि भई एक किसी ने इनको इनवाइट किया मोहम्मद साहब को और उन्होंने वहाँ जाकर बोला कि भई आप मुझे क्या ऑफ़र कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हम आपको ब्रेड ऑफ़र करने वाले हैं। तो बोला ठीक है, जो ये आटा है जिसमें आप मेरे लिए ब्रेड बनाएँगे, वो मेरे पास लेकर आओ। और प्रॉफेट मोहम्मद ने उसके अंदर थूका। फिर मीट ऑफ़र किया गया, उन्होंने मीट में थूका और उन्होंने बोला जाओ इसके अंदर मुझे अल्लाह की मैंने आपको ब्लेसिंग्स दे दी हैं, अब आप लोगों को बुलाओ और दावत खिलाते हैं उनको। लेकिन आपने हांडी आग से नहीं उतारनी, बस सर्व करते रहना। उस लेडी ने जिसने इनवाइट किया था, उसने लोगों को सर्व किया, ये किताब में लिखा है। और किताब जो लोगों को ब्रेड भी सर्व की गई, मीट सर्व किया गया और जब 1000 लोगों ने खाना खा लिया था, जब बर्तन देखा तो उसके अंदर उतना ही मीट था जितना शुरुआत में था और ब्रेड भी खत्म नहीं हुई, उतनी की उतनी ही थी। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो मुसलमान थूक जिहाद करेगा, उसके हमेशा बरकत रहेगी और जो शैतान होगा, उसका नाश होगा। इसीलिए ये क्या करते हैं, जब भी आप इनकी दुकान में जाते हैं, बेशक वो मुसलमान खा रहा है, बेशक हिंदू खा रहा है, उसमें थूक मिलाया होगा क्योंकि उन्हें बताया गया है एक चीज़ कि अगर मुसलमान खाएगा, उसके घर में बरकत होएगी।
क्योंकि उसमें अल्लाह की ब्लेसिंग्स साथ में जुड़ गई हैं क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला है। लेकिन अगर हिंदू खाएगा, तो हिंदू का धर्म भी नष्ट होगा और उसका जो है, जो शैतान है हिंदू, वो भी खत्म होगा। यानी कि एक तीर से दो निशान इन्हें समझाए गए हैं और ये शुरू से ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें इनकी किताब में लिखी हुई हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो इनका वर्सेस हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब किसी ने पूछा कि हिंदू क्या चीज़ है आपके लिए? हू आर हिंदूज़ फॉर मुस्लिम्स, तो उन्होंने बोला ये काफ़िर हैं, ये शैतान को फ़ॉलो करते हैं, यानी कि जो इनके भगवान हैं वो सारे शैतान हैं और शैतान को या तो मारना आपको अलाउड है, उसके गले काटना अलाउड है, उसे लूटना अलाउड है, उसकी बहू-बहन या बेटों को उठाकर रेप करना आपको अलाउड है क्योंकि इससे अल्लाह खुश होता है। दोस्तों आपको हैरानी होगी एक चीज़ की और कि जो इनका औरंगज़ेब जिसको ये फ़ॉलो करते हैं, उसके टाइम पर एक चीज़ करी गई थी कि अगर कोई मुसलमान की खांसी आती है, उसके अंदर से बलगम निकलती है, तो साथ में कोई हिंदू होता है, उसे मुँह खोलकर वो बलगम उसके मुँह में डालनी ज़रूरी होती है कि इससे इसका उद्धार हो जाएगा। ये जो ज़ुल्म है, ये भारत में मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किए हैं और यही नहीं है। इनको लगता है कि हमारा जो पेशाब है, इवन जो लैट्रिन करते हैं, वो भी इनको लगता है कि ये तो पाक है। ये जो भी इसके हिंदुओं के घर के बाहर किया जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा और मुसलमानों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। उसे ये उसके बॉडी के ऊपर भी ये मिलाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हिंदू लड़का है उसे बोलते हैं कि मेरा थूक है इसको चाट और उसके बाद हमारी तो अल्लाहू अकबर तुझे बोलना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था झारखंड से, बिहार से, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे इसका नाश हो जाएगा, इस हिंदू का और ये काम 1400 सालों से किया जा रहा है। आप ये देखिए कि जो हिंदू है उसे पता भी नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए इनके साथ ये कुछ होता रहा है पिछले 1000 साल से। क्यों? हमारी किताबों में तो अकबर द ग्रेट ये पढ़ाया गया और हिंदू अगर हिंदू कोई जा रहा है और अगर ये जो है हिंदू को देखकर इनके दिमाग में नफ़रत आती है, तो इन्हें बोला जाता है कि भई आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर 3 बार थूकिए। उससे जो ये इसकी परछाई है हिंदू की, ये आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, इसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। ये इनकी किताब में लिखा है। अब आपको याद होगा कि जब ये कोविड था, कोविड के टाइम पर जो ये जमात वाले थे, उनको पकड़ा गया, उनको अंदर किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, तो वो सारे कॉरिडोर्स के अंदर पेशाब कर रहे थे। वो वहाँ पर आगे हो, पीछे हो, कुछ भी निकल रहा था पूरे कॉरिडोर्स में। उन्होंने गंद मचा दिया था। क्यों? उन्हें ये लगता था कि भई हमारा पेशाब है, इससे ये पूरी एरिया पाक हो जाएगा, हिंदुओं का नाश हो जाएगा और हम सब बच जाएँगे। क्यों? किताब में बड़े क्लियरली इन्हें ये चीज़ें समझाई गई थी और ये बेवकूफ़ों की तरह उसे फ़ॉलो करते रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं है, इनको ये भी बताया कि अगर आप सपना लेते हैं, सो रहे हैं, आपको सपना बुरा सपना आता है, इसका मतलब है कि शैतान आपको तंग कर रहा है, उसके लिए आपको जाकर हिंदुओं को तंग करना है, तो ये शैतान खत्म होगा। इसीलिए ये रात के टाइम पर आपके अगर घर के आस-पास कोई मुसलमान रहता होगा, वो हमेशा कील ठोकेगा दीवारों में, ताकि हिंदू तंग हो और वो छोड़कर वहाँ से भाग जाए, इसको लगता है शैतान भाग गया। ये इनकी किताब में है और जब किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इनको कि आपको इसके अंदर थूक डालकर ही खाना बनाना है ताकि अल्लाह की ब्लेसिंग्स इस खाने के अंदर आए, वो प्योर हो जाए। मोमिन प्यूरिफाई हो जाएगा और जो काफिर है उसे ह्यूमिलिएशन भी मिलेगा क्योंकि वो हमारे थूक का खाना खा रहा है और जो डेविल है यानी कि जो शैतान है उससे प्रोटेक्शन भी मिलेगी मुसलमान को और उसका तो धर्म भ्रष्ट होगा ही और ह्यूमिलिएशन तो है ही है। आप सोच के देखिए और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हिंदू इनके रेस्टोरेंट में चटा उंगलियाँ चाट-चाट कर खाना खाते हैं। ये हालत है हिंदुओं की। सब्जियाँ इन्हीं से जाके लेंगे, फ्रूट इन्हीं से लेंगे और ये हमारी हर चीज़ में क्या करते हैं, उसमें थूकते हैं और फिर हमें देते हैं। ये भी वुडू करते हैं। वुडू आपको मालूम है कि इस्लाम में एक बहुत ही इनकी प्रैक्टिस है, जिसके अंदर ये हाथ-मुँह धोते हैं। ये तो उस वाटर को जिसमें इन्होंने अपने हाथ मुंह धोया होता है, कुर्ला किया होता है, ये उसे सोचते हैं कि ये भी पाक है क्योंकि इसके अंदर जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं वो इसके अंदर ऐड की हुई हैं। क्यों? और ये उन उस थूके हुए पानी को जिससे अपने हाथ मुंह धोते हैं,
उसको भी खाने में डालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनकी उसके अंदर इस्लाम के अंदर ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इनको कि इससे आप पाक हो जाएँगे, दूसरा नाश हो जाएगा। इतना एसेंशियल पार्ट है इस्लाम के अंदर जिसका आपको पता ही नहीं है और किसी ने आपको बताया भी नहीं इस चीज़ों के बारे में। दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जब इस्लाम भारत में आया तब से चल रहा है। आप सोच के देखिए कि ये तो एक वहाँ पर जो औरंगज़ेब था, उसे पूछा भी गया कि हिंदुओं के साथ हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने एक ही बात बोला, ये तो हिंदू जो है ना, ये मिट्टी की तरह है। अगर हम इनसे टैक्स लगाते हैं कि सिर जो चांदी के सिक्के हैं, वो देना पड़े इनको। इन्हें अगर हम चांदी माँगते हैं, तो इन्हें सोना देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इनके मुँह के ऊपर हमें थूकना है, तो हिंदू को खुशी-खुशी अपना मुँह खोलना पड़ेगा और हम उसके मुँह में थूकेंगे और ये रूल था औरंगज़ेब के टाइम पर और इसे वो थूक को अंदर लेके जाना पड़ेगा और मुँह के ऊपर हँसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, तो उसे जेल हो जाएगी और उसे तड़पा-तड़पा कर मारा जाएगा। उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। सोच के देखिए, इस टाइम को हमारे पूर्वजों ने कैसे निकाला होगा और आज भी दोस्तों ये हमारे देश में ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं हो रहा। क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रोक लगा सकती है? नहीं लगाती। क्या हिंदू सामने आके बोलता है? क्या मीडिया इन चीज़ों को उठाता है? कुछ भी नहीं होता और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, जो मैं आपको आपको आज बता रहा हूँ और ये जो खाना बना रहे हैं, जो थूकते हैं, हमें मालूम है ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें आगे दिखाया नहीं जाता, हमें कुछ समझाया भी नहीं जाता, ये क्या कर रहे हैं। क्या इसके बाद आपको लगता है कि इनकी दुकानों पे जाकर हमें कुछ खाना चाहिए? जैसे ये पत्थरबाज़ी करते हैं, वैसे ही ये थूक जिहाद भी इनकी इनकी जो क्या बोलूँ मैं इनको रिलिजन बोलूँ, पागलपन बोलूँ, क्या बोलूँ? ये उसका एक अभिन्न पार्ट है और ये उससे दूर नहीं रह सकते हैं। और अगर आप किसी मोमिन से पूछते भी हैं कि भैया आप ये काम क्यों करते हो? तो कहते हैं ये तो हमारे जो फाउंडर हैं इस्लाम के, ये उन्होंने बोला था और अगर आप इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ब्लास्फेमी का एक्ट लगा देते हैं। सर तन से जुदा की बातें बोलनी शुरू कर देंगे और आपको मारने की ये धमकी देते हैं क्योंकि आप इनकी जो ये प्रैक्टिसेस हैं उसको टच कर रहे हैं। इसीलिए कोई इसके बारे में बोलता भी नहीं है। दोस्तों, कोरोना वायरस हो, कुछ भी महामारी हो, ये अपने ही मूत्र को नहीं पीते। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये क्या करते हैं। ये ऊँटनी का जो मूत्र होता है, ये वो पीने शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें बोला गया है कि जो कैमल्स जो ये कि जो मूत्र होता है, वो पाक है। पता नहीं क्यों इनके दिमाग में ये चीज़ें डाल दी गई हैं। ये गौमूत्र के लिए तो हमें बोलते हैं और खुद ऊँटनी का मूत्र ये पीते रहते हैं। क्यों? ये सारा इनकी किताब में लिखा है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पर अगर हम बोलने की भी कोशिश करते हैं, तो इन जिहादियों को इनको आर्टिकल 25 में इनको प्रोटेक्शन दी हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। सेक्युलर कंट्री है ये। यहाँ पर वो अगर गौमूत्र के लिए या हमारे रिलीजन के लिए कुछ भी बोल दें, तो अलाउड है। लेकिन अगर हिंदू कुछ भी इनके लिए बोलेगा, इनकी जो जिसको बोलते हैं कि असलियत भी बताएगा, तो हमारे गले काट दिए जाएँगे, हमें जेल होती है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हिंदू की ही पावर नहीं है। और मोदी जी, आपने पिछले 10 साल में ये काम नहीं किया। ये थूक जिहाद अब बंद होना चाहिए। जो इनको ये मुसलमानों को जो प्रोटेक्शन दिया आर्टिकल 25 के तहत माइनॉरिटी अपीसमेंट के तहत ये बंद होना चाहिए। क्यों? बहुत हो गया। ये जिसका मर्ज़ी मूत्र पिएँ खुद। लेकिन जब हमारे मंदिरों के बाहर जितनी दुकानें हैं दोस्तों, वो सारी मुसलमानों ने पकड़ी हुई हैं मंदिरों के बाहर और वहाँ पर जो खाना बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या तो अपने थूके और या पेशाब से बनाते हैं या जो गटर है उसके पाइप डालकर उस पानी में से ये खाना बनाकर हम हिंदुओं को सर्व करते हैं। क्या आपको मालूम है? केरला के अंदर जो वहाँ पे मंदिर है बड़े वाला, वहाँ पर श्रद्धालुओं को खाना जो सर्व किया जाता था, वो गटर के पानी से सर्व किया जाता था और गटर सारा जो है, वो वहाँ पे सारे मुसलमान आस-पास उन्होंने घर लिए हुए थे और वो सारा पानी मुसलमानों के घर से आता था जिसमें लैट्रिन भी है, पानी भी है। लेकिन मेरा तो वीडियो बनाते हुए भी मेरा सब कुछ बाहर निकल रहा है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर हिंदू हमारा यूरिन पिएगा,
या हमारे इवन की जो इनके घर में जो जानवर रखे हैं, उनका भी पेशाब अगर पिएगा, तो उसकी जो लाइफ है, वो सुधर जाएगी। ये मुसलमानों को पढ़ाया गया है, उन्हें हलाल बोला गया है, कि इससे सब कुछ हलाल हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद भी अगर आप फिर भी मुसलमान की शॉप पे जाना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। शायद हम ही अपने भविष्य के लिए हम तैयार ही नहीं हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है ये सारी बेकार की बातें हैं, जो हमारी अगली जनरेशन है, उसे तो सेक्युलरिज़्म का इतना स्ट्रॉन्ग कीड़ा पढ़ाया गया है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने आपको प्रूफ्स के साथ ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। इसके बाद भी आप जानना चाहते हैं? अल्लाह ही आपका जो है ना रक्षा कर सकता है इसके बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.